हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का बलबन के राजस्व सिद्धांत पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे बलबन के बारे में पहले। ठीक है, बलबन क्या था, इसके राजस्व सिद्धांत क्या थी, इसकी उपलब्धियाँ क्या थी। ठीक है, तो बलबन जो था वो 1266 से लेके 1287 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में एक प्रमुख सुल्तान था। ठीक है, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं इसने। और इल्तुतमिश के समय में ये गुलाम था और बाद में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। कौन? बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। वह दिल्ली सल्तनत का शक्तिशाली सुल्तान था और कठोर भी था ये काफ़ी। ठीक है, ये अपने आप को भगवान मानता था, जिल्ले इलाही। यह गुलाम वंश का शासक था। इसका जन्म जो था तुर्क में हुआ था। बलबन सुल्तान बनने से पहले नासिरुद्दीन मुहम्मद के समय में नायाब सुल्तान वाजिर जैसा पद पर था। ठीक है, अब बलबन की विशेषताएं जानते हैं। ये कठोर था, बहुत ज़्यादा कठोर था। ये थोड़ी सी गलती पर कठोर से कठोर दंड देता था, जनता को, सेना को, हर किसी को। ठीक है, बलबन ने शासन में कठोर अनुशासन अपनाया। उसका प्रसिद्ध सिद्धांत था कि राजा ईश्वर की छाया है, जिल्ले इलाही होता था। ये खुद को भगवान, ईश्वर, अल्लाह मानता था। ठीक है, जिल्ले इलाही, ये भगवान का छाया मानता था खुद को। दूसरा है कानून और व्यवस्था पर जोर। उसने डाकू और विद्रोहियों को सख्ती से दबाया। ठीक है, डाकू जो होता था और विद्रोही जो होता था उसे सख्ती से दबाया। दरबारी शिष्टाचार क्या था? सिजदा और पायबोस। सिजदा क्या होता है? जैसे कि ये खुद को भगवान का छाया मानता था, जिल्ले इलाही अपने आप को मानता था, तो ये चाहता था कि जो भी जनता है या कोई भी हो, इसके सामने पहले आए, सिर झुकाकर इसे प्रणाम करे। पायबोस की प्रथा क्या है? पायबोस यानी पैर को चूमना था। ठीक है, ये शुरू करवाया और हंसी मजाक पर एकदम रोक लगाई इसने दरबार में। ठीक है, बलबन के राजस्व सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है? देवी अधिकार। खुद को अपने आप को यह अधिकार प्रदान करवाता था, देवी अधिकार। बलबन ने राजा के देवी अधिकार पर जोर दिया, जिससे उनकी शक्ति को वैधानिक आधार मिला। देवी अधिकार भी इसके सिजदा और पायबोस से रिलेटेड है। ये खुद को भगवान की तरह मानता था, बहुत ज़्यादा कठोर था और चाहता था कि इसके सामने सब सिर झुकाए और इसके चरण को चूमे। ठीक है, उसके बाद सैन्य शक्ति पर कठोर शासन किया इसने। ठीक है, बलबन ने सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की। ठीक है, सैन्य शक्ति के लिए इसमें नए नए सैन्य की नियुक्ति होती थी। भूमि से राजस्व की नियमित वसूली। बलबन ने जोर दिया कि किसानों से निश्चित और नियमित रूप से लगान लिया जाए। ठीक है, कर लिया जाए। बिचौलियों पर नियंत्रण। स्थानीय जमींदारों और मुकदमों की सख्ती कम की गई। बलबन किसान पर शोषण करने से रोका ताकि राजस्व सीधे राज्य तक पहुंचे। ठीक है, राज्य अधिकारी पर सख्ती। भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों को दंड दिया जाता था, कड़ा से कड़ा दंड। ईमानदार और अनुशासित अधिकारी को ही नियुक्ति होती थी, जो कि ईमानदार होता था अपने राजा के प्रति, अपने राज्य के प्रति, केंद्र के प्रति पूर्ण निष्ठा होती थी। बलबन मानता था कि राजस्व व्यवस्था तभी सफल होगी जब अधिकारी सुल्तान के प्रति वफादार होगा। ठीक है, जनता और राज्य तभी सफल होगी और उसका राज्य करने का माध्यम जबकि जनता जो कि है सुल्तान यानी राजा के प्रति वफादार होगा। सैनिक व्यवस्था से जुड़ाव। राजस्व का मुख्य आयोग सेना के मजबूत करने के लिए किया जाता था, ताकि सेना अधिक से अधिक हो, सेना की वृद्धि ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि सेना बढ़ेगा तभी राजा शक्तिशाली होगा। ठीक है, बलबन ने सेना की नियमित वेतन देने पर जोर दिया, जिससे वे किसानों पर निर्भर ना रहें। उसके बाद कठोर न्याय और भय की नीति। बलबन का सिद्धांत था कि भय से ही व्यवस्था चलती है। राजस्व चोरी या कर ना देने पर कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद प्रशासनिक सुधार। उन्होंने
प्रशासनिक सुधार के माध्यम से राज्य को मजबूत किया, जैसे कि गुप्तचर विभाग के लिए दीवाने बारीद की स्थापना की। ठीक है, आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो शॉर्ट है, आपको समझ में भी आया हो। तो फिर से हम लोग सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 का हिस्ट्री का क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।